हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द चैनल अगेन। आज के लेक्चर में हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फर्म को डिस्कशन करने वाले हैं। हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि आप जब पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो आपको कौन से स्टेप्स लेने होते हैं। उससे पहले हम ये भी समझेंगे आपको पूरा क्वेश्चन किस तरीके से रीड करना चाहिए, किस तरीके से उसमें आपको मार्किंग करनी चाहिए। आपको पहले एडजस्टमेंट्स से स्टार्ट करना चाहिए या फिर आपको पहले जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है या फिर आपके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको उससे स्टार्ट करना चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो लोग अपना जो एग्जाम का पेपर है वो कंप्लीट नहीं कर पाते विद इन 3 आवर्स ऑफ टाइम स्पेन, और इसी वजह से मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उनको आता नहीं है या फिर उनके पास टाइम कम है, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो स्मार्ट वर्क करने का जो तरीका है उन्हें वो नहीं पता होता है। इसकी वजह से वो लोग प्रॉपरली अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मैं आज आपके साथ वो भी डिस्कशन करूंगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से रीड करना है और आपको किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है एक फाइनल अकाउंट को सम को पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको सब कुछ आता है और अगर आप क्वेश्चन को एग्जाम में अपियर कर रहे हो तो ट्रस्ट मी आपको 12 मिनट से लेकर 16 मिनट के बीच में समय लगना चाहिए एक फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। फाइनल पूरा कंप्लीट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट से लेके बैलेंस शीट्स और जो नोट्स बनते हैं उन सब का टाइम इसके अंदर 16 मिनट्स के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो हम आज उसके बारे में वो डिस्कशन करेंगे। और दूसरी चीज ये कि आज तक अभी तक हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर जो भी देखा है, जैसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना देखा हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हमने सीखा, उसमें दो अलग अलग तरह की मेथड्स है उसको हमने बनाना सीखा। तो उन सब का भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अब आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर आएगा। हमने ये भी देखा था कि अगर आपने कोई गलत एंट्री कर दी तो उसका आपको इफेक्ट कैसे देना है। अगर कुछ एंट्री आपसे होना रह गई है तो उसकी इफेक्ट आपको कैसे देनी है। इन सब का हमने इन डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया है। अब आज हम फाइनल अकाउंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पे हम पूरा एक ट्रायल बैलेंस, एक एडजस्टमेंट्स रहेगा, जहां से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये दो अकाउंट आप आज तक बनाते हुए आ रहे थे। अब इनके बाद में आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, आपका जो पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो ट्रांसफर होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। बाद में पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उन सब की इफेक्ट आती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर। उसके बाद एट द एंड आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है। वो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो प्रॉफिट आप उनके कैपिटल अकाउंट में रिस्पेक्टिव हेड्स में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर देते हैं और अगर लॉस है तो आप उसे डेबिट कर देते हैं। फिर उनका क्लोजिंग बैलेंस जो होता है उसे आप उठा के लेके जाते हैं बैलेंस शीट्स के अंदर। ठीक है, तो ये है एक प्रोसेस पार्टनरशिप फर्म का के बैलेंस एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे कि आपको किस तरीके से करना है। मैं आपको पूरा ड्राइंग और वगैरह सब करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे शेयर भी करना, जिससे किसी जरूरतमंद की थोड़ी सी हेल्प हो सके। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्या अवेलेबल है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है जिसमें आपको डिफरेंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपका डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड सारे डेबिट बैलेंस आ रहे हैं। आपने पहले रीड किया है कि आपको ट्रायल बैलेंस कैसे रीड करना है, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट्स पहली बार प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरी फॉर्म के कंसर्न में अच्छे से प्रिपेयर करने आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले डेबिट साइड पे आ रहा है आपका ड्राइंग्स यस और जस है, इन्होंने ड्राइंग की हुई है। आपका स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक, कस्टमर्स मतलब आपके डेटर्स हो गए, परचेज किया, वेजेस किया, बिल्स रिसीवेबल्स है, 6% इन्वेस्टमेंट है, 1/16 की उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज है। सैलरीज है, कैश बैलेंस है, डिस्काउंट अलाउड है, गुड रिटर्न्स हो गया, बेड डेट्स हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस, मोटर कार, बिल्डिंग, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस। देन इसका टोटल आ गया। क्रेडिट साइड पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। सबसे पहले आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है,
तो हमें क्रेडिटर्स हो गए मतलब सप्लायर्स, सेल्स, बिल्स पेबल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। गाइस, आपको एकदम ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, आपको डेबिट पे देके रखा था 6% इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपीज का, और 6% उसकी रेट ऑफ जो होती है इंटरेस्ट या फिर जो भी इनकम उस पे जनरेट होने वाली है उसका आपको फिगर दिया हुआ है। तो 10,000 का 6% होता है 600 रुपीज। ओके। और आपको इंटरेस्ट का या फिर जो भी उस पे इनकम जनरेट होने वाली इस इन्वेस्टमेंट पे उसका फिगर देख के रखा है 300 रुपये। तो ऐसा कुछ भी होता है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एंट्री पे आपको एडजस्टमेंट देना होता है, क्वेश्चन के अंदर ही उसको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि उसका इफेक्ट लगेगा, तो आप क्या किया कीजिए, आप एक छोटा सा डॉट बना दीजिए उस पर्टिकुलर अकाउंट के सामने, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि हाँ इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। ठीक है। फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, गुड रिटर्न। अब एक चीज आपको ये भी देखनी पड़ेगी, आपका डेबिट में भी गुड्स रिटर्न है और क्रेडिट के अंदर भी गुड्स रिटर्न है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर डेबिट में गुड्स रिटर्न है तो क्या मतलब है, और क्रेडिट में गुड्स रिटर्न है तो क्या मतलब है। डेबिट में गुड्स रिटर्न है मतलब गुड्स आपके पास वापस आ रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, आप जो भी सीखेंगे उसका इम्प्लीकेशन थ्रू आउट द अकाउंटिंग जर्नी रहेगा। तो रियल अकाउंट का रूल, व्हाट कम्स इन डेबिट, गुड्स आपके पास वापस आ रहा है। वापस आने का मतलब पहले आपके पास से गए थे, आपके पास गए थे मतलब आपने सेल करी किसी को, तो गुड्स आपके चले गए आपके पास, अब वापस आ रहे हैं। तो डेबिट पे जो गुड्स रिटर्न है उनका मतलब होता है सर सेल्स रिटर्न। तो अगर आपको लगे तो आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न लिख दीजिए। और आपका यहाँ पे जो गुड्स रिटर्न है ये आपका क्रेडिट पे है, मतलब आपके पास जो गुड्स थे वो अब जा रहे हैं। मतलब आपने पहले मंगाए होंगे तो आपने परचेज डेबिट किया होगा, अब आपके पास से वापस जा रहे हैं। तो आप इसको परचेज रिटर्न लिख दीजिए सर। आप ऐसा छोटी छोटी चीजें लिख के रखेंगे तो आपकी जो आप जब सम को सोल्व करना प्रोसीड करेंगे तो अब आपको बहुत बेनिफिट होगा, ट्रस्ट मी। फिर आपका आ रहा है रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बेड डेट रिजर्व्स, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है। और उसके बाद है आपका टोटल देके रखा है। कुछ मिस्टेक है क्या? नो, ओके ठीक है। अब आपके आ रहे हैं एडजस्टमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके आधे आपका ऐसा मानो एडजस्टमेंट सोल्व हो गए तो 70% सम तो आपका वहीं सोल्व हो गया। देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल एंड 10% ऑन ड्रॉइंग्स फॉर 6 मंथ। अब आपको स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आपका जो कैपिटल है और इंटरेस्ट है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है, वो भी 5% और 10% दोनों की रेट आपको अलग अलग दी हुई है। और 6 मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट देना है। तो आप क्या करेंगे, जिसकी जिस भी अकाउंट के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट होता है उस अकाउंट के आगे आप ऐसा एक डॉट बना दीजिए। ठीक है। उससे आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ ये वाली एंट्री के रिलेटेड कोई ना कोई आपका एडजस्टमेंट है, आपने पहले एडजस्टमेंट का डिटेल एक बार मेंशन कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 12,000। आप जो क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करोगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, आपको पता है वहां पे आप ये मेंशन करते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आप मेंशन करते हो। ठीक है। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक जो गुड्स का मेंशन करना है 12,000 रुपये मेंशन करना है। अभी आपका आ रहा आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस 500 रुपए का। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस आपने कहाँ देखा था सर, आपने स्टेशनरी एक्सपेंसेस देखा होगा डेबिट पे। तो ये रहा आपका डेबिट पे, हमने ये कर दिया है। ठीक है सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है प्रीपेड वेजेस 400 रुपए का। तो आप वेजेस के ऊपर जाएंगे और वेजेस के ऊपर आप करेंगे टिक मार्क। वेजेस आपका कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये रहा वेजेस आपका। वेजेस पे टिक मार्क कर दिया सर आपने। ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया था सर, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी हो गया था, प्रीपेड वेजेस का टिक कर दिया, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200 एंड डिस्काउंट इज रिसीवेबल 40। मतलब रेंट के ऊपर और डिस्काउंट के ऊपर आप टिक मार्क कर दीजिए सर। आपको आगे भविष्य में जब भी आप सम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको काम लगेगा। हमने कर दिया रेंट रिसीव्ड के ऊपर और डिस्काउंट रिसीव्ड के ऊपर भी टिक मार्क कर दिया है। ठीक है। मतलब आपका फिफ्थ नंबर का भी काम हो गया। फ्रॉम डेटर्स रिटर्न ऑफ 1,000 एज बेड डेट, प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व एंड 2% डिस्काउंट ऑन रिजर्व ऑन डेटर्स। देखिए यहाँ पे मैं आपको आपके अलग से 5 मिनट स्पेसिफिक लूंगा इस वाले टॉपिक को, इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। आपका बेड डेट पे मार्किंग हो गया है।
ओके। आपका बेड डेट रिजर्व के ऊपर मार्किंग करना है आपको, ये रहा आपका बेड डेट रिजर्व, ठीक है। आगे फिर क्या दिया हुआ है, आपने बोला है कि आप 10% डिप्रिसिएशन दीजिए मोटर कार के ऊपर, ठीक है। आप 10% मोटर कार पे डिप्रिसिएशन देने जाएंगे, मोटर कार आपको मिलेगी सर डेबिट पे। और मोटर कार कहाँ है, मोटर कार ये रही आपकी। ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद है गुड्स वर 2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम ऑफ रुपीज 80%। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस मार्क कर देंगे क्योंकि इसका ऊपर से अलग से कोई डिटेल नहीं है, इसके लिए आप इसको ऐसे ही एक बार इसको सीधा इफेक्ट आपको इसका देना पड़ेगा। आगे है 10% कमीशन इज पेएबल टू जस्ट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट, ये भी आपका अलग से इफेक्ट लगेगा, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर फर्स्ट पॉइंट हमने यही डिस्कशन किया था, और देखिए आपका फाइनल अकाउंट के अंदर भी ये पॉइंट आ चुका है, ठीक है। आपने सब एडजस्टमेंट रीड कर लिया है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट देना है आपका वो भी लग चुका है, और आपका बाकी जो भी एंट्रियां हैं उन सब की इफेक्ट भी आपकी लग चुकी है। देखिए अब अपन एक्सेल में आज प्रिपेयर नहीं करने वाले हैं, आज मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग खराब लगे आपको, लेकिन प्लीज आप मैनेज कर लेना, ठीक है। देखिए ये आपका यहाँ, ये आपने वो फॉर्मेट आपका पूरा वर्क है सर, फॉर्मेट तो चेंज नहीं हुआ है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भी कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग हो गई खराब है, आपके पढ़ना है, आपको प्लीज, ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। आप यहाँ पे बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर, ठीक है। ये आपका हो गया डेबिट साइड, ये आपका हो गया क्रेडिट। आप पूरा लिखेंगे पीनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जस्ट एंड यस, ठीक है सर। ये आपका हो गया पीएनएल अकाउंट। अब आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, अब आपको बनाना पड़ेगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ना सर, ठीक है। ये आपने बनाया, ये आपका यहाँ पे हो गया डेबिट, ये आपका हो गया क्रेडिट, ठीक है। अब आपको बनाना क्या पड़ेगा, अब आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। ये हमारे हो गए जे मतलब जस भैया, वाई मतलब यश भैया, तो ये वापस से जे हो गया और इधर हो गया ये वाई भैया, ठीक है। अब आपको और क्या बनाना है, अब आपको और प्रिपेयर करना है, जस्ट अ सेकेंड। अब आप प्रिपेयर करेंगे सर बैलेंस शीट। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, आपको जब आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो लिखते हैं एट द ईयर एंड, और बैलेंस शीट में लिखते हैं एज ऑन, ठीक है, फॉर जस्ट एंड यश। गैस मैं आपको सिर्फ एंट्रीज की इफेक्ट आपको कैसे देनी है, आपको मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको ये चीज भी जानकारी होनी चाहिए कि आपको एसेट साइड पे सबसे पहले कौन से एसेट, नॉन करंट एसेट लिखने होते हैं, फिर टेंजिबल, फिर नॉन टेंजिबल, या फिर अनटेंजिबल, फिर टेंजिबल, फिर नॉन, फिर करंट एसेट्स उसके अंदर कैसे क्लासिफाई करना होता है। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसका फॉर्मेटिंग आपका सोल प्रोप्राइटरशिप वाला ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप वो फॉर्मेटिंग ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा
सबसे पहले एडजस्टमेंट्स के थ्रू स्टार्ट करना चाहिए। जो आपका पहले नंबर का एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना, आपको वहां से स्टार्ट करना चाहिए। ऊपर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप सबसे पहले आपके ये जो 9-10 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं आप इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं का होता है। ऊपर जो दिया हुआ है उनको तो कोई भी ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि सबको पता है, तो ट्रेडिंग में जाएगा तो पीनल में जाएगा, और हर हर एक चीज की दो इफेक्ट होती है, बराबर। तो आप हाथ में कैलकुलेटर लेके बैठेंगे या फिर अपने बाजू में रखेंगे कैलकुलेटर को हमेशा। देखिए, पहला आपका है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% और ड्राइंग पे देना है 10%। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको 5% देना है और वो भी 6 महीने के लिए देना। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में, देखिए यश का बैलेंस है 50,000 और जस का है 40,000, ठीक है। तो 50 है यश का और जस का है 40, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और जाके मेंशन कर देंगे उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये आए हम यहाँ पे, ये देखिए बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 50,000 और ये है 40,000। आप ऐसा मत देखिए कि जस का यस में लिख दिया या यस का जश में लिख दिया। आप ऐसा देखिए कि आपको एंट्री किस तरीके से करनी है। अब आपको क्या करना है सर, आपको देना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है और 6 महीने के लिए बोला है। तो 50,000 का 5% कितना होता है, 2500 होता है। आप नीचे की तरफ नोट्स में मेंशन करके दिखाएंगे सर। और 6 महीने के लिए देना है, मतलब कितना हुआ, 1250। 50,000 इंटू 5%, 2500 आ रहा है। कैलसी पे करके देखिए फटाफट, डिवाइड बाई टू कीजिए, 1250 आएगा। 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपीज। 6 मंथ के लिए होगा तो डिवाइड बाई टू कर देंगे तो आएगा आपका 1,000 रुपीज। कैसे होगा, देखिए मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ, चलिए। आपको ऐसे नोट्स बनाने रहेंगे सर, और ऐसा लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। जो भी आदमी है उसका नाम लिखा, 50,000 आपका कैपिटल था, 5% की आपने बात की, इंटू 6/12। आप इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपका 1250 आएगा सर। आप वैसे ही बाजू वाले भाई जो है उनका कैलकुलेशन करके आप शो करेंगे सर, ठीक है। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में दे दिया है। अब उसकी दूसरी इफेक्ट आप कहाँ पे दोगे सर, आप दूसरी इफेक्ट दोगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर, डेबिट साइड पे। क्योंकि अगर एक इफेक्ट क्रेडिट पे आ रही है तो दूसरी इफेक्ट डेबिट पे ही आएगी, तभी आपका बैलेंस बराबर होगा ना सर। तो आपने यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जस का जो भी है कितना है सर, 1250, और उन भाई साहब का है 1,000। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपने लिख दिया 2250 रुपए, ठीक है सर। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब आपको देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप देखने जाएंगे कि आपके ड्राइंग्स के फिगर क्या है। आपके ड्राइंग से फिगर है, यश ने किया 8,000, जस ने किया 4,000, ठीक है। यश ने किया 8 और उसने किया है 4,000, ठीक है। तो आप करेंगे यहाँ पे वापस से कैपिटल अकाउंट के अंदर ही है आप, ठीक है। इसने किया है 8,000, वो शायद मैं उल्टा लिख रहा हूँ, यस का जस में लिख रहा हूँ, जस का यश में लिख रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ जो एक्टिविटी हो रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया टू ड्राइंग्स, ठीक है सर। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा ना सर, तो दीजिए। कितना है, 10%, वो भी 6 महीने के लिए। तो 8,000 में 10% होता है 800 रुपए, ठीक है। तो 6 महीने के लिए कितना हुआ, 400। 4,000 में 10% कितना होता है, 400। तो आधे साल के लिए हो गया 200। इतना तो आपको समझ में आता है, इतना ओरली कैलकुलेशन आप कर पाते हो सर। अगर नहीं कर पाते तो प्लीज अपनी हैबिट प्रिपेयर कीजिए इतना फास्ट कैलकुलेशन करने की और सही करने की। ऐसा नहीं कि आप गलत कर दो, आपको सही और फास्ट कैलकुलेशन करने की हैबिट डालनी चाहिए। तभी आपके एग्जाम के अंदर जो है पेपर्स कंप्लीट होंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। जस का है आपका 400 रुपए का और वाई का है आपका 200 रुपए का, ठीक है। आपने ये उठा के यहाँ पे बार एंट्री पास कर दी है सर, ठीक है। ये आपका हो गया है सर नंबर 1, जो एडजस्टमेंट था उसकी इफेक्ट आप एक्चुअल में दे चुके हो, ठीक है। आपकी इफेक्ट एक बार हो जाती है तो फिर आप यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए बड़ा सा, जैसे आपको ध्यान में रहे। अभी आपका क्लोजिंग स्टॉक का फिगर जो 1,500 है वो आपका 12,000 ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट जो होती है आप वो कहाँ पे देते हो सर, आप देते हो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और
पीएनएल सॉरी बैलेंस शीट के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे लिखेंगे 12,000 रुपीज। ठीक है। अब अगली इफेक्ट इसकी आप दूसरी कहाँ पे दोगे? दूसरी इफेक्ट आप दोगे बैलेंस शीट में असेट साइड पे। यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर। और कितना? 12,000, क्योंकि आपको 12,000 प्रोवाइड किया गया है सर इन्फॉर्मेशन के अंदर। जी हाँ, आपको 12,000 प्रोवाइड नहीं किया गया है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। दूसरी एंट्री क्या बोल रही है, पहले इस पे टिक मार्क करो जिससे कंफ्यूज ना हो। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस 500 रुपीज। आपकी स्टेशनरी एक्सपेंस कितना है? 800 रुपये। 500 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग भी है, तो आप क्या करेंगे? आप 800 की और 500 की एंट्री एक साथ में पास करेंगे। आप क्या करेंगे? आप जाएंगे आप जाएंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, और सर क्या करोगे? डेबिट साइड पे आपको एंट्री देनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस। कितना है सर? 800। और आपका आउटस्टैंडिंग भी है कितना? 500। ये हुआ टोटल आपका 1,300। अब आप इसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में देंगे, लायबिलिटी साइड पे। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज। ठीक है। ये हो गई इसकी एंट्री। अगला क्या आ रहा है? अगला देखते हैं। आपका आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी हो गया। अब आपका है आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो सॉरी वेजेस जो है प्रीपेड है 400 रुपीज का। ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए, आपका जो एक्टिविटी हो जाता है आप उसमें टिक मार्क मार दीजिए। स्टेशनरी आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब वेजेस की बारी। वेजेस आपका 2,000 उसमें से 400 जो है वो प्रीपेड है, तो आप इसकी इफेक्ट किस तरीके से दोगे? आप इसकी इफेक्ट इस तरीके से देंगे। वेजेस अकाउंट है सर, वेजेस आपका जाता कहाँ पे है? वेजेस आपका जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री ट्रेडिंग में आनी है कि पीएनएल में आनी है, वरना आपके सारे लोचे लवाड़े स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। वेजेस कितना? 2,000 था ना, माइनस प्रीपेड 400। ठीक है। प्रीपेड होता तो आप माइनस करते हो, क्योंकि वो आपके फ्यूचर ईयर का एक्सपेंडिचर है, आपका यहाँ का नहीं है। इसके लिए आप उसको माइनस कर देते हो। एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि वेजेस कितना है। वेजेस 2,000 रुपये ही है। चलिए ठीक है। और अभी आपने यहाँ पे 2,000 - 400 कर दिया है। आपका एक्चुअल हो गया है 1,600 रुपीज। और अभी आप बैलेंस शीट में जाके क्या मेंशन करोगे सर? मेंशन करोगे प्रीपेड वेजेस जो है वो आपका हो गया है 400 रुपए का। ओके सर। अब आप जाएंगे अगले एडजस्टमेंट की तरफ। हम बढ़ रहे हैं बहुत स्मूथली। ये कोई आ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अभी तक आपको कुछ भी आपका वो नहीं आया है जो आपको डाउट जैसा लगे, क्योंकि आपने यहाँ तक जो है अभी तक आपने सब कुछ 11th स्टैंडर्ड की फाइनल अकाउंट के अंदर सीख लिया है। अभी तक हम वही सब एंट्रीज दे रहे हैं। ओके। अब अगला है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200 एंड डिस्काउंट इज रिसीवेबल 40। रेंट आपने 200 में ले लिया है और डिस्काउंट आपको 40 भविष्य में मिलने वाला है। आप आएंगे क्रेडिट साइड पे, और आपका रेंट रिसीव्ड है 600 रुपये। ठीक है। इस 600 के अंदर आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे 200 रुपये एडवांस रिसीव कर चुके हैं ना, तो आप पेंसिल से एक बार के लिए यहाँ पे ऐसा कर दीजिए -200, और ये डिस्काउंट के अंदर कर दीजिए +40, और सीधा यहाँ से उठा के देंगे आप इसकी इफेक्ट दोनों ही चीजों की पीएनएल के अंदर। आप गए पीएनएल के अंदर। अभी आपका पीएनएल अकाउंट सर कहाँ है? ये रहा। अब यहाँ पे लिखोगे बाई रेंट इनकम कितना था? 600 माइनस एडवांस कितना? 200। ठीक है। ये आप आ गया 400। अभी आपका और क्या था? आपका डिस्काउंट था। ठीक है। पहले आप इसकी रेंट के 200 की इफेक्ट अपन दे देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में आप क्या आएगा? लायबिलिटी साइड पे क्या आएगा सर? प्री रिसीव्ड रेंट कितना है सर? 200 रुपये। ओके।
अभी डिस्काउंट के लिए क्या बोला था, डिस्काउंट के लिए एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। डिस्काउंट था आपका 400 रुपये का डिस्काउंट, 40 और आपको मिलने वाला है, ठीक है। 440, तो आप इसकी एंट्री देंगे इस तरीके से। आपका इफेक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। बाय डिस्काउंट हो गया आपका 400 प्लस आउटस्टैंडिंग आपका है 40, तो आपका फाइनल जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 440 रुपये, ठीक है। और इसकी दूसरी इफेक्ट आप दोगे बैलेंस शीट के अंदर, और क्या दोगे, डिस्काउंट रिसीवेबल। जो वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने किया है आप उसी शब्द का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप और वो दोनों ही कंफ्यूज ना हो जाए जीवन के अंदर, और आपके मार्क्स कट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर स्टूडेंट्स इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए इनफैक्ट मैंने लाइव भी देखा हुआ है कि जो फैकल्टीज बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, लेकिन एट द एंड वो ये बोल देते हैं कि आप रट मार लीजिए, आप रट डालिए इस चीज को, तो ही आपका भला है, और तो ही हमारा भी भला है, आप इस चीज को रट लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर बोला क्या गया है, आपको रीड करना है पहले। क्या है कि फ्रॉम डेटर्स रिटर्न ऑफ 1000 एज बेड डेट, मतलब आपके जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स दिया हुआ है वो आपका ड्यूरिंग द ईयर हो चुका है। ईयर एंड होने के बाद में और कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई, आप तो आपको पता चला कि भाई 1000 रुपीज के जो डेटर्स है वो बेड हो चुके हैं, वो खराब हो चुके हैं, उसकी इफेक्ट अभी देनी बाकी है। तो जो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट दिया जा चुका है उसको आप भूल जाओ। आप ऐसा मानो कि ट्रायल बैलेंस में जो आपको डिटेल प्रोवाइड की गई है वो ओल्ड डिटेल है, और जो ये एडजस्टमेंट में डिटेल दी हुई है वो न्यू डिटेल है, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से समझना है कि भाई 2000 रुपए, सॉरी कितना है, 1000 रुपीज के जो डेटर्स है वो अब बेड डेट हो चुकी है, अब उनसे रिसीव नहीं होगा। और 5% आपको बेड डेट रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से जो है बेड डेप्ट भी दिया हुआ है, बेड डेप्ट रिजर्व भी दिया हुआ है, अब आपको बेड डेप्ट का फिगर और दे दिया है, और अभी आपको बेड डेप्ट रिजर्व भी क्रिएट करना है, और अभी तो कुछ डिस्काउंट रिजर्व की भी बात कर दी है क्या नहीं नहीं समझ आ रहा है सर। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप ये मान लीजिए कि आपके ट्रायल बैलेंस में जो डिटेल दी हुई है वो ओल्ड है, ठीक है। जो एडजस्टमेंट्स में डिटेल दी हुई है वो न्यू डिटेल है, आप इस तरीके से पहले समझ लो। अब क्या करना पड़ेगा, आप एक फॉर्मेट समझिए। आप क्या समझेंगे कि आपके बेड डेट्स जो आज तक हो चुके हैं उसके अंदर आप नए बेड डेट और ऐड करने जाएंगे, ठीक है। वो आपने बेड डेट कर दिए, अब आपका बेड डेट रिजर्व ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में खड़ा दिख रहा है। बेड डेट रिजर्व क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर जब आपने अकाउंटिंग की होगी तो आपको ऐसा लगा होगा कि भाई ये जो आगे आने वाला साल है उसके हमारे इतने डेटस है, उसमें से ये कुछ 1000 रुपए के या 2000 रुपए के जो डेटस है वो तो खराब होने ही वाले हैं, हमें उनसे पेमेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। उस समय आपने वो बेड डेट रिजर्व क्रिएट कर दिया, अब वो अभी तक वो बेड डेट रिजर्व आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में खड़ा दिख रहा है, तो आपको वो बेड डेट रिजर्व को राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ थे, हमने देखा कि पिछले साल जो बेड डेट रिजर्व क्रिएट किया वो अभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, तो आप उसे तो राइट ऑफ करेंगे, और इस साल आप एक नया बेड डेट रिजर्व जो है वो आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है एंट्री, उसकी आप अकाउंटिंग कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, आपको वो चीज का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आप तीन चार जो भी एंट्रीज बुक्स में दी हुई है उन सब की इफेक्ट उठा के आप देंगे। आप इसको इस तरीके से करेंगे, आप इसका एक नोट्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा।
और आपको इसकी इफेक्ट समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो बेड डेट्स दिए हुए हैं पहले से वो कितने हैं, वो आप एक फॉर्मेट समझिए। देखिए, आपको पीएनएल अकाउंट के अंदर इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए, ये आपका है बेड डेट, इसके साथ में ब्रैकेट में लिखिए ओ। ओ मतलब ओल्ड। बाद में, क्या हुआ सर, आपको एडजस्टमेंट में फिर से बेड डेट दे दिया है। ये क्या हो गया, आपका न्यू वाला बेड डेप्ट हो गया। ओके, आपने पहले तो क्या किया, आपने पहले उठा लिया एडजस्ट सॉरी ट्रायल बैलेंस से बेड डेट, उसके बाद आपने उठा लिया जो आपका न्यू वाला बेड डेट्स है, जो आपके बुक्स ऑफ सॉरी आपके जो एडजस्टमेंट में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपको बेड डेट रिजर्व की भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ेगी, नए वाले की भी और ओल्ड वाले की भी। उसके लिए आप क्या करेंगे सर, आप उसमें इस तरीके से करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर और देखेंगे कि आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। आपके पुराने बेड डेट कितने हैं, पुराने बेड डेट्स है आपके 400 रुपीज के। ओके, न्यू बेड डेट्स कितने बोल रखे हैं आपको, न्यू बेड डेट्स बोल रखे हैं आपको 1000 रुपीज के। ये आपके हो गए हैं 1000 रुपीज के प्लस। ठीक है, अभी आप इसमें क्या करोगे, अभी इसमें आपको बेड डेट रिजर्व जो है, जो नया वाला क्रिएट करोगे वो तो प्लस करोगे। ठीक है, और उसमें से जो आपका बेड डेट रिजर्व, जो ओल्ड वाला, ओल्ड आपने जो पिछली साल क्रिएट किया था, उसका अब काम थोड़ी है, वो तो उसकी इफेक्ट तो आ चुकी ना, उसका काम तो बंद हो चुका। अब आप इस साल से अगले साल के लिए नया जो है वो डिसाइड करोगे। तो आपका जो बेड डेट रिजर्व है ओल्ड वाला, वो आप उसका बैलेंस जो है आप यहाँ से लेस कर देंगे। आपका पुराने का लेस बैलेंस है 2000 रुपए। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, आपको नया बेडेड रिजर्व जो है वो क्रिएट करना है, और वो कितना करना है, 5% करना है। तो आप सबसे पहले डेबिट साइड पे जो आपका कस्टमर्स का बैलेंस है वो देखेंगे। 29,000 रुपए का बैलेंस है सर, तो आपका बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगी ऐसे, डेटर्स है, ओके, 29,000 माइनस आपके हो गए बेड डेप्ट, कितने थे सर एडजस्टमेंट के अनुसार, 1000। अभी आप ऐसा मत करना कि आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बेड डेप्ट देके रखा है वो उठा के डाल दिए। आप एक चीज ये समझिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो फिगर दिए हुए और वो ऑलरेडी फाइनल है, उनके अंदर आपको अगर कुछ चेंज करना है तो खाली जो एडजस्टमेंट्स में जो डिटेल देके रखी है आप सिर्फ वही चेंज कर सकते हो सर, आपको कुछ और अलग से चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो 29,000 हो गया, इसमें से 1000 जो आपका न्यू वाला जो है वो आपने लेस कर दिया, आपके आ गए हैं 28,000। अब इसमें से आप क्या करोगे, अब इसके ऊपर आपको जो है बेड डेट रिजर्व क्रिएट करना रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे सर, उसके लिए आपको इस तरीके से एंट्री पास ऑन करनी है। एक सेकेंड। ठीक है, आपका 28,000 आ गया है सर। अब इसमें से आप 5% बेड डेट रिजर्व क्रिएट करेंगे। बेड डेट रिजर्व 5% कितना होता है, 1400। ये आपका आ गया 26,000 चार 600 रुपये। ठीक है, तो आपका न्यू बेडेड रिजर्व का फिगर आप यहाँ पे लिख देंगे, 1400 रुपये। ठीक है, इसका टोटल मार के जो पुराना वाला है वो लेस कर देंगे। ठीक है, 400, 1000, 1400 और 1400, 2800। ठीक है, इसमें से 2000 लेस हुआ तो ये आपका हो गया 800 रुपये। ये आपको पूरी पूरी कैलकुलेशन है, ये समझनी पड़ेगी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपका ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट्स दिए हुए हैं 400 रुपए, साल खत्म होने के बाद में पता चला कि 1000 रुपए और डूब गए, तो उसकी इफेक्ट भी आप दोगे पीएनएल के अंदर। फिर आपने ये सोचा कि भैया आप ऐसा, अपन ऐसा करते हैं कि 5% जो है डेटर्स का बैलेंस बेड डेट रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, ताकि अपना पैसा बचा हुआ बिना किसी
प्रॉब्लम के हम यूज कर सके, ठीक है। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था डेटर्स का, उसमें से आपने एडिशनल 5%, सॉरी 1,000 रुपीज लेस करने के बाद में 5% बचे हुए डेटर्स के ऊपर रिजर्व क्रिएट कर दिया। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने 1,000 रुपीज को लेस करने के बाद क्यों किया। सर एक कॉमन सेंस लगाइए, आपको कहीं से 30,000 रुपए मिलने थे, आप ऐसा सोच रहे थे कि भाई ये तो अपने को पूरा मिलना ही है, लेकिन आपको कुछ महीने बाद पता चला कि 2,000 रुपए तो आपके डूब गए। वो आदमी या तो स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल चुके हैं, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि आपको पैसा नहीं देने वाले। मतलब अब आपको 28,000 मिलने, तो आपने सोचा कि यार ये तो तकलीफ वाली बात हो गई। हमने तो जो हमारी कैलकुलेशन 30,000 के हिसाब से करके रखी थी, अब 30,000 तो मिलेंगे नहीं। तो आपको लगा कहीं कोरोना की थर्ड या फोर्थ वेव ना आ जाए, तो हम ऐसा करते हैं, कुछ परसेंटेज जो है वो अलग से साइड में कर देते हैं कि भाई इतना पैसा तो हमारा आएगा ही नहीं। तो अभी आपके पास कितना आना है, 30 में से दो तो पहले ही डूब चुकी है, तो आप 28 पे रिजर्व क्रिएट करेंगे ना। आपने आपने 30 में थोड़ी रिजर्व क्रिएट करना है, 2,000 तो आ ही नहीं रहे, उन 2,000 को क्यों मान रहे हो। ऐसा सोचो। तो आपका 29,000 डेटर्स था, ट्रायल बैलेंस के अनुसार 1,000 और डूब गया, तो 28,000 बचा। अब 28,000 के ऊपर आपने 5% रिजर्व क्रिएट कर दिया सर, ठीक है। और आगे एक बात और बोली है उन्होंने, बोला कि आपको 2% डिस्काउंट ऑन रिजर्व भी क्रिएट करना है। आपको डिस्काउंट रिजर्व भी क्रिएट करना है। डिस्काउंट रिजर्व का मतलब आपको पता है क्या होता है? डिस्काउंट रिजर्व 26,600 के कितना होता है, कैलसी लीजिए, 26,600 इंटू 2%, ये होता है आपका 532, ठीक है। ये आ गया आपका 532। ये फाइनल फिगर क्या आएगा? फाइनल फिगर आएगा आपका 25,068। ये आपका डेटर्स का फाइनल बैलेंस आएगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर। अभी डिस्काउंट ऑन, सॉरी, डिस्काउंट रिजर्व क्या होता है? किसी किसी पार्टी से अपने को पैसा निकलवाने के लिए उसको बोलना पड़ता है, तेरे 5,000 बाकी है ना, चल तू 4,000 दे, मामला खत्म कर, रफा दफा कर, 100 रुपए 1,000 रुपए में डिस्काउंट दिया। तो ये जो आपने मामला रफा दफा करने के लिए जितना आपका अमाउंट बन रहा था उससे कम एक्सेप्ट किया ना, उसी को आप बोलते हो डिस्काउंट रिजर्व, ठीक है। आपको ये बेड डेप्ट्स की जो एंट्री है वो बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, आपको आगे बहुत काम लगेगा। आपके 11th में भी आया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पहले पुराना जो आपका ओल्ड बेड डेट था उसमें नया जोड़ दिया, फिर उसके अंदर आप जो इस साल नया क्रिएट करने जा रहे हो उसको ऐड कर दो, और जो आपका पहले का क्रिएट करके रखा हुआ है उसको आप सर लेस कर दो। आपका ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, आप इसको ही फॉलो करते रहेंगे। आप इसको कहाँ एंट्री पास ऑन करेंगे? आप इसकी एंट्री पास ऑन करेंगे अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो आपका पीएनएल अकाउंट कहाँ पे है सर? आपका पीएनएल अकाउंट ये रहा, ओके। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिखेंगे टू बेड डेट्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे ओ मतलब ओल्ड, 400 था, और ये आपका न्यू वाला है 1,000, ठीक है। और प्लस BDR बेडेड रिजर्व न्यू वाला, कितना सर? कितना था? 1,400 था ना? अरे भूलिए मत सर। कितना हुआ टोटल? 400, 1,000, 1,400, 1,400, 2,800, माइनस बेड डेप्ट रिजर्व ओल्ड वाला, कितना है सर? 2,000 है ना, ये वाले। और आप यहाँ पे लिखेंगे 800 रुपए, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी इफेक्ट देंगे। अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है सर, अभी आपको यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व जो है उसकी इफेक्ट भी देनी है भैया। डिस्काउंट रिजर्व जो आपने डेटर्स के ऊपर क्रिएट किया है वो मामला रफा दफा करने के लिए, उसकी इफेक्ट भी तो दोगे। उसकी इफेक्ट देने के लिए आप क्या करोगे सर? उसकी इफेक्ट देने के लिए आप वापिस से बैलेंस शीट में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि आपने किस तरीके से कितना फिगर आपका जो है वो डिस्काउंट रिजर्व पे आ रहा है। डिस्काउंट रिजर्व है उसको आप बेड डेप्ट के साथ नहीं लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे डिस्काउंट के साथ में। आपका डिस्काउंट अलाउड की डिटेल आपको दी हुई है, वो डिस्काउंट अलाउड है जितना भी उसको फिगर लिखेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे आप डिस्काउंट रिजर्व। वो आपका कितना है? आपका डिस्काउंट रिजर्व था शायद 532 रुपए। तो आप पीनल के अकाउंट के अंदर आप जाके लिखेंगे 1,400 रुपए, देखिए आपका है डिस्काउंट का फिगर, ठीक है। और 532 है आपका डिस्काउंट रिजर्व, ये आपका हो गया है 1,932 रुपए डिस्काउंट रिजर्व वाली डिटेल, ठीक है सर। अब आगे क्या आ रहा है? अब आगे आ रहा है आपका नेक्स्ट एंट्री क्या है सर? नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं।
ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूँ आप बेड डेट्स की डिफेक्ट जो है वो एकदम अच्छे से समझ चुके हैं। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। मोटर कार की वैल्यू कितनी है सर? मोटर कार की वैल्यू है 52,000, 10% आपको देना है, मतलब वो कितना हो गया सर? आपका हो गया है 5200 रुपए। ठीक है, आप जाएंगे पीएनएल के अंदर और जाएंगे डेप्रीशिएशन की इफेक्ट। आप आए, सबसे पहले आप आइए अपने, सबसे पहले आपको वो भी देना बाकी है अभी सर, प्रीवियस जो हमने अभी किया बैलेंस शीट में, डेटर्स की डिटेल की इफेक्ट आपको देनी पेंडिंग है ना सर। तो ये रहा आपका डेटर्स, कितना सा था, 29,000 के थे, माइनस बेड डेप्ट जो आपने न्यू वाले किए हैं, वो 1,000 माइनस किया, आपके 28,000 आ गए, माइनस आपने उसके ऊपर बेड डेट रिजर्व क्रिएट कर दिया है 5% का, वो आपका 1,400 हो गया, ये आपका 26,600 बचा। अभी उसके अंदर आप डिस्काउंट रिजर्व भी क्रिएट कर रहे हो 2% से, वो होगा आपका 532 रुपए। अभी आपका ये जितना आता है आप यहाँ पे फिगर देख लेंगे, ठीक है। अब आपको देनी है मोटर कार की डेप्रीशिएशन। मोटर कार लिखा आपने, ये आपका हो गया 52,000, ठीक है, माइनस डेप्री, कितना होता है सर? 5200, 10% बोला है आपको, 10% का इफेक्ट देंगे आप। 52,000 माइनस 5200 कितना होता है सर? 46,800। सर ये मैं सब कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के करता हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी हैबिट हो चुकी है अकाउंट्स की कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं सही कर लेता हूँ। तो आप इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको उतनी उस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब अगला है गुड्स वर्थ 2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने 80% का आपका क्लेम जो है वो पास कर लिया है सर। आप मुझे ये बताइए कि आप इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे सर? सबसे पहली बात, आपके हाथ से 2,000 गुड्स जा चुके हैं, तो आप क्रेडिट में लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉय, सॉरी, आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर। कितने के? 2,000 गुड्स तो आपके यहाँ से जा चुके हैं। अब आपको बोला है कि 80% की इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाएगी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, मतलब वो आपके एक तरीके से डेटर हो गई। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे सर? आप यहाँ पे लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, कितना देगी? 1,600, क्योंकि 2,000 का 80% उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो 2,000 इंटू 80%, 1,600। बचा हुआ आप क्या करोगे? लॉस में ट्रांसफर कर दोगे, लॉस ड्यू टू फायर, डेबिट हुआ 400, 400 का लॉस हुआ ना, इसके लिए आप दे देंगे और आपका नरेशन लिखेंगे, बीइंग लॉस अकर्ड ड्यू टू फायर एंड 80% क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब सर आपको इसकी इफेक्ट देखिए किस किस तरीके से आप देंगे। पहली चीज तो ये कि आपके यहां से 2,000 के गुड्स जा चुके, ओके सर, चले गए, क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा ना सर। कैसे करोगे? बाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर, 2,000 के गुड्स आपके निकल चुके। देखिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके जो नोटबुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसमें वो परचेज के अंदर से लेस करके दिखाते हैं, जो कि प्रैक्टिकली सही नहीं है। परचेज वाले फिगर्स में से सिर्फ परचेज रिटर्न ही लेस होना चाहिए। आपके यहाँ से गुड्स अगर आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो वो चीज आपको क्रेडिट साइड पे ही मेंशन करनी चाहिए। चाहे वो सेल्स से जाए, चाहे वो बाई हैंड ओनर ले जाए, उसी भी रीजन से जाए, वो चीज आपको अलग से ही सर मेंशन करनी चाहिए। आपको वो चीज को परचेज से लेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे 2,000 रुपए दिखा दिए। अब आपका लॉस कितना हुआ है? लॉस आपका हुआ है 800 रुपए का। तो यहाँ पे आप डेबिट पे लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर 800, सॉरी,
20% ना, 400। ओके। अब बचा हुआ 1600 आपको कहाँ से मिलेगा? बचा हुआ 1600 आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो उसकी इफेक्ट आप क्या दोगे? आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप उस इंश्योरेंस कंपनी से आपको जो पैसा मिलने वाला है उसकी इफेक्ट आपको कहाँ देनी चाहिए? मुझे बताइए प्लीज, आप जरा सोचिए उस चीज को, एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपको 2000 का नुकसान हुआ, ठीक है, और वहां पे आपको जो 1600 रुपए है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिलने हैं, उसकी आप इफेक्ट आपको कहाँ देनी चाहिए? सर, आपको अभी मिला तो नहीं है, मिलता तो आप सीधा पीनल में डाल देते। मिलने वाला है भविष्य के अंदर, आपका एक तरीके से असेट्स हो गया है ना। असेट्स को आप कहाँ लिखते हो? बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे ना, बैलेंस शीट में असेट साइड पे इंश्योरेंस क्लेम 1600। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लिखेंगे। आप चलो डेटस का फिगर भी हम मेंशन कर देते हैं। डेटस का फिगर फाइनल आएगा 26,068 रुपए। ये आया आपका 26,068। ठीक है, देखते हैं अगली एडजस्टमेंट क्या बोलने को तरस रही है, देखते हैं। गुड्स वर्थ 2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया है। 10% कमीशन इज पेबल टू जस्ट, ये सबसे लास्ट में आएगा। अब आपको उठा के देनी है इनकी एंट्री। देखिए, आपने ड्राइंग की एंट्री कर चुके हो सर? जी हाँ, कर चुके हैं। स्टॉक जो है 24,000 रुपए का, ओपनिंग स्टॉक की डिटेल आपको अभी तक आपने लिखी नहीं है, तो आप अब आप जाके करेंगे। और आपको ना अभी ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ एक बार में एक ही अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। अभी आप वन ऑन वन चलते जाएंगे और जो जो डिटेल आपके पास में आती जाएगी आप उन सबकी ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल पूरी देख देख के ढूंढेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे। जी नहीं, आप तो का फिगर क्या है? गाइस, मेरे हाथ में आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक, जिसमें मैंने वो सम आपका पिक किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपका वहां से देख देख के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कुछ ना समझ पाए तो आप वीडियो को थोड़ा बैक जाके करके आप देख सकते हो कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो देखिए आपका ओपनिंग स्टॉक का सर, आपका ओपनिंग स्टॉक का है। क्या बोला है सर आपको? उसमें आपको बोला डेटा जिसकी इफेक्ट आप दे चुके हो। अब मैं आपका आया है सर परचेजेस। परचेजेस कितना है? 1,30,800 दे के रखी हुई है। ठीक है, आप पेमेंट नहीं कर सकते, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। टू पर 1,30,800 1000 रुपए के। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल के आप जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर और आप यहाँ पे देंगे बिल्स रिसीवेबल की इफेक्ट, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल आपके सर है 6,000 रुपए के। ठीक है, तो ये आपका आया यहाँ पे 6,000 रुपए। ओके, अब आपका आ रहा है 6% इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपीज। देखिए आपका इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे एसेट पे मेंशन करेंगे। पहले कितना है सर? 10,000 रुपए का है। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आपका, देखिए आपके क्रेडिट साइड के ऊपर मैंने आपको दिखाया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 रुपए का। ठीक है, तो आपका 10% में 6% होता है कितना है? 600 रुपये होता है, लेकिन 300 ही देके रखा है। तो आप 300 की इफेक्ट यहाँ पे देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 रुपये। आप यहाँ पे 300 की इफेक्ट ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि उसकी इफेक्ट बैलेंस शीट में दी जा ट्रायल में दी जा चुकी है। इसके लिए पूरा 600 नहीं लिखेंगे, आप ऐसे 10 300 ही लिखेंगे। और यहाँ पे आप इस अभी आपने ये जैसे ये एडजस्टमेंट दे दिया है, ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो भी आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसकी इफेक्ट आप साथ ही साथ देते जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो है 300 रुपये, प्लस आपका है आउटस्टैंडिंग, ये है 300 रुपये। तो आपका ये हो गया 600 रुपीज। ठीक है, आपने 6% इन्वेस्टमेंट की इफेक्ट देती है सर। अब बाद में आपका आ रहा है आगे सैलरी। सैलरी कितना है सर? सैलरी है आपका 12,000 रुपए का। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सैलरी और यहाँ पे मेंशन कर देंगे 12,000। ओके,
बाद में आपका आ रहा है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस है आपका 3500 रुपीज का जी। आप आएंगे बैलेंस शीट में नीचे, और यहाँ पे लिख देंगे कैश बैलेंस, जो कि है 3500 रुपीज का। ठीक है। उसके बाद में आपको डिस्काउंट अलाउड कि आप दे चुके हो, अब आपका आ रहा है गुड्स रिटर्न, वो आपका उधर जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देंगे बेड रेट का दे दिया, स्टेशनरी एक्सपेंस का दे दिया। ऑफिस एक्सपेंस आपका कितना है सर? ऑफिस एक्सपेंस है आपका 2300 रुपए। तो आप कहाँ जाएंगे ऑफिस एक्सपेंस के लिए? आपको ये चीज का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि कौन सा एक्सपेंडिचर आपका ट्रेडिंग में आता है, कौन सा आपका पीएनएल में आता है। ठीक है। तो ये आपका आया 3200, ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पे आ गया। बाद में आपका मोटर कार की इफेक्ट दे चुके हो, फिर आपकी आ रही है बिल्डिंग, फिर आ रहा है प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है। तो आपका बिल्डिंग की इफेक्ट आप देने जाओगे 60,200 रुपये। बिल्डिंग के लिए आपको कोई डिप्रिसिएशन की बात नहीं की गई है, तो आप सीधा बिल्डिंग को ऐसा का ऐसा उठा के मेंशन कर देंगे सर। बिल्डिंग है 60,200 रुपीज की। ओके। बिल्डिंग अपने और फिर आपका है प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस है 1200 रुपये का, तो आप वो भी मेंशन कर देंगे 1200 रुपये। और प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस 1200 रुपये, ये हो गया। अब आपका आता है क्रेडिट साइड पे, इसमें आप कैपिटल की इफेक्ट आप दे चुके हो। सप्लायर्स है आपके 16,400 रुपए के, तो उसकी इफेक्ट आप दोगे लायबिलिटी साइड पे। ओके सर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सप्लायर्स कितने हैं सर? सप्लायर्स है आपके 16,400 रुपए के। उसके बाद में आपको बोला है सेल्स 2,04,000 रुपए की, वो देंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यहाँ पे आएगा बाई सेल्स 2 लाख, सॉरी, माइनस आपका गुड्स रिटर्न जो है डेबिट पे देके रखा है। गुड्स रिटर्न है 2,400 रुपए का, तो आप ये 2,400 यहाँ से माइनस कर दोगे। और आपका क्रेडिट साइड पे देके रखा है गुड्स रिटर्न, वो है 2,800 रुपये, मतलब वो आपका हो गया है परचेज रिटर्न। ठीक है। तो आप 2,800 रुपये यहाँ से माइनस कर दोगे सर। क्या आएगा? बाद में आप कह रहा है रेंट रिसीव कर चुके हो, डिस्काउंट रिसीव भी कर चुके हो, बेड डेट रिजर्व भी कर चुके हो, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 740 रुपए, तो आप इसकी इफेक्ट यहाँ पे देंगे अलग से। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 500 रुपए का। 500 रुपए का आउटस्टैंडिंग वेजेस है, इसको उठा के आप डालेंगे क्रेडिट साइड पे, सॉरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो वो आप मेंशन करने जाएंगे यहाँ पे 500। देखिए ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन हमने पुट है आपके ट्रेडिंग पीएनएल, पीएनएल अप्रो एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा? अब आपको करना रहेगा सबसे पहले आप ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे सर? उसके लिए आप पहले सबसे पहले क्रेडिट का टोटलिंग करेंगे। और क्रेडिट का टोटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? आप देखिए, सबसे पहले 2,04,000 माइनस 2,400, फिर कितना है? फिर है आपका गुड्स विड्रॉ 740 रुपए का, 2,000 रुपए का ये जो गुड्स बाहर निकल गया आग की वजह से, 12,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक। आपका हो गया 2,16,340। ठीक है। अब आपका जीपी आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो वो उसमें से आप माइनस करेंगे। देखिए आपका कितना है सर? ओपनिंग स्टॉक है 24,000 रुपीज का। ओके। फिर 1,600 रुपए का है आपका वेजेस। ओके। उसके बाद परचेजेस का फिगर है 130, 800 माइनस 2800, मतलब 1,28,000 रुपए का। ये हो गया आपका डेबिट का टोटल, माइनस इसमें से आप 216,340।
मतलब आपका 62,740 रुपए जो है वो है सर ग्रोस प्रॉफिट, 62,740। ठीक है, 62,000 इसको आप उठा के ट्रांसफर करोगे आपके, जस्ट सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, ओके। अभी आपको ये जो 62,740 है उसको आप उठा के ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे। आपने यहाँ पे क्या लिखा, बाई जीपी, और ये आपका यहाँ पे आया 62,740। ओके, और अभी आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे नेट प्रॉफिट जो आपको पीएनएल अप्रूव के अंदर ट्रांसफर करना होगा। तो आप यहाँ पे करेंगे 62,740। ठीक है, फिर 400, फिर 440, उसके बाद 600। ठीक है, ये आपका आ गया कितना, 64,180। ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए जो प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करना है। आप डेबिट का टोटल करेंगे 1300 प्लस 800 प्लस 1932 प्लस 400 प्लस 2300 प्लस 12,000 प्लस 52 हंड्रेड माइनस 64,180 ये आपका आ गया 40,248 रुपए प्रॉफिट। ये आपका आया नेट प्रॉफिट। अब इसको उठा के आप ट्रांसफर करोगे यहाँ पे, यह आपका कितना है, 40,248 रुपये। आप इसका टोटलिंग करेंगे कितना आएगा सर, 40,848, इतना ही होता है ना, 40,248 प्लस 640, 848। अब इसको आपने लिख, यहाँ पे, यहाँ पे 40,800। अभी आपको दो चीज करनी है, एक तो आपको पहले कमीशन का डिटेल निकालना है, फिर आपको सर प्रॉफिट का फिगर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा वो चीज आप देखिए। आपको, आपने क्या किया, 40,848 में से जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपने वो लेस कर दिया। ठीक है, अब आपको इसमें से सर वो फाइंड आउट करना है जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्या किया था, कमीशन जो देना होता है, अगर आपको वो उसका डिटेल निकालना है तो आप सर किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप 40,848 में से 4,500 लेस कीजिए। 40,848 इतना ही है ना जी, उसमें से 4,500 आपने किया लेस, आपका आया 36,348। ठीक है, ये 36,348 जो है ये है 1.10% हिस्सा। देखिए आपका कितना है, कमीशन से पहले का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट बिफोर है कमीशन, कितना सर, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 36,348। 36,348 और आपका कमीशन कितना है, कमीशन है आपका 10%, मतलब वन। अगर प्रॉफिट होता तो आपका, सॉरी, कमीशन प्रॉफिट होता तो कमीशन से पहले का प्रॉफिट कितना होता, 1.10। ये आपका है 36,348। ठीक है, तो इसको आप करेंगे क्रॉस कैलकुलेशन में 1.10, आपका आता है 33,043 आपका आता है प्रॉफिट। ठीक है, तो 33,043 आपका हो गया है प्रॉफिट का फिगर, 33,043 प्रॉफिट है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट, समझ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट है 33,043। तो 36,343 में से आप अगर ये माइनस कर देते हो ऊपर वाला, तो आपका आ जाता है ये वाला हिस्सा। तो आप किसे करोगे, 36,348, 36,348 माइनस 33,043, 33,043, ये आपका आया 33,005, 33,005। 33,005 को आप करेंगे किस तरीके से, 33,005 को लिखेंगे यहाँ पे कमीशन
3305। और इसको, जिसको भी ये कमीशन जा रहा है, आप उसके हेड के अंदर इसको मेंशन कर देंगे 3305 कैपिटल अकाउंट के अंदर कमीशन लिख के। अब बचा हुआ जो हिस्सा है 30,300 टोटल जो भी आया, उसको आप यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो कि आएगा आपका 16,522 रुपए। ठीक है, 16,522 आपने यहाँ पे लिखा, और इसको उठा के आपने ट्रांसफर किया यहाँ पे 16,522, 16,522, और यहाँ पे लिखेंगे PNL प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मार के यहाँ पे ना क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, और उस क्लोजिंग बैलेंस को आप उठा के ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे इन दोनों का बैलेंस शीट का टोटल मार देंगे, वो आपका इक्वल होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। ठीक है, इतना आप काम कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे इस वाले सम में मेनली अंडरस्टैंड आपको यही करवाना था कि आप किस तरीके से एक फाइनल अकाउंट का एनुअल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं, उसको किस तरीके से आप उसमें प्रोसीड करते हैं, आपको किस तरीके से सम रीड करना चाहिए। पहले आपको एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उनको टिक मार्क करते जाइए, और उस एडजस्टमेंट की वजह से साथ साथ में ट्रायल बैलेंस से कौन सी एंट्रीज आप कंप्लीट कर दे जा रहे हो, उसकी डिटेल आप में एक बार मेंशन कर देते हो, तो उसके बाद में आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट करते हो सर, और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस में जो डिटेल्स बच जाती है उसकी इफेक्ट आप देख के और सम को कंप्लीट करते हो। ठीक है, ये तरीके से आपको सम अगर आप सोल्व करते हो तो आपको मैक्सिमम 12 से 15 मिनट का समय लगता है एक फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में, वो भी एकदम से पूरा फुल लेंदी होता है। तो लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ये भी समझनी पड़ेगी कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन की इफेक्ट देते हो तो उसकी ड्यूल इफेक्ट आती है। एक डेबिट पे आएगी तो दूसरी क्रेडिट पे आएगी। तो आपकी बैलेंस शीट तो हमेशा टैली होएगी ही होएगी, अगर आपको अकाउंटिंग के रूल पता है तो। अगर आपके अकाउंटिंग के रूल्स पता है तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली होनी ही है, क्योंकि एक तरफ आपने प्लस में लिखा है तो दूसरी तरफ माइनस में लिखा है, तो उसकी इफेक्ट अल्टीमेटली बैलेंस शीट में पहुंचनी ही पहुंचनी है किसी न किसी तरीके से। आप कुछ भी ट्राई कर लो, अगर आपने ड्यूअल इफेक्ट दी है सही तरीके से रूल्स को फॉलो करते हुए, तो आपकी कहीं भी बैलेंस शीट गड़बड़ाएगी नहीं, ये चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। लेकिन अगर आपने विल इफेक्ट तो बराबर दी है, लेकिन आपको पोस्ट कहीं और करना था और उसको पोस्ट कहीं और कर दिया है, मतलब ट्रेडिंग में करना था पीएनएल में कर दिया, या फिर पीएनएल में करना था आप ट्रेडिंग में कर दिया है, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स कट होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो सभी डिटेल आती है जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी खर्चे आप ट्रेडिंग के अंदर पोस्ट करते हो, और सेल्स के रिलेटेड और अदर जो भी खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अकाउंटिंग से, लीगल से, रेंटिंग से, बिल्डिंग से, मशीनरी से, डिप्रिसिएशन से, जिनका दूर दूर तक प्रोडक्शन से कहीं वास्ता नहीं है, उसको आप उठा के रखते हो पीएनएल अकाउंट के अंदर। ओके, इस तरीके से आप पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक बेहतर सम के साथ, ठीक है, जिसमें हम और भी इन डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।